तो आज हम राजस्थानी साहित्य के अंदर आधुनिक जो गद्य है उसके अंदर जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें जो टॉपिक का नाम है वो है उपन्यास। कि राजस्थान के जितने भी लेखक हुए हैं या राजस्थान से बाहर के जितने भी लेखक हुए, उन्होंने राजस्थानी भाषा में कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं और उन उपन्यासों से क्या क्या प्रश्न हमारे बन सकते हैं। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो आता है शिवचंद्र भरतिया का। शिवचंद्र भरतिया का बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1903 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ जिसका नाम है कनक सुंदर। कनक सुंदर की खूबी ये है कि यह राजस्थान का पहला उपन्यास बना, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास, राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास। इसके अलावा इन्होंने कुछ और लिखे जैसे बाल विवाह, दाएजो, दाएजो में दो मात्रा आएंगी, और अनमेल विवाह। काफ़ी सारे उपन्यास लिखे। उपन्यास की खूबियाँ आप जानते ही हो कि उपन्यास एक प्रकार का ऐसा ग्रंथ टाइप समझ लो, नोवेल टाइप, जिसमें पूरा का पूरा जीवन चरित्र कैद हो सके। इसके अलावा श्री नारायण अग्रवाल, नारायण अग्रवाल जी ने चंपा लिखा। ये समाज सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने ऐसे उपन्यास या फिर गद्य लिखे जो जो समाज सुधार के लिए महत्वपूर्ण काम करते। चंपा, इसे राजस्थान का दूसरा उपन्यास भी कहते हैं। तो पहला तो था कनक सुंदर, कनक सुंदर के बाद में अगर कोई उपन्यास राजस्थान से आया तो वो राजस्थानी भाषा से आया तो वो था चंपा। इसके बाद में है श्री लाल नथमल जोशी। श्रीलाल नथमल जोशी को आप किसी भी फॉर्म में अवॉइड नहीं कर सकते। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर। ठीक है, इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे आभे पटकी, एक बीन, दो बीन, धोरा रो धोरी, धोरा रो धोरी। इसके अलावा जो अगले राइटर हैं वे हैं अन्नाराम सुदामा। और अन्नाराम सुदामा के कुछ उपन्यास हैं जो काफ़ी फेमस हैं, जिसमें से मैक्ती काया, मुलकती धरती। दूसरा है मेवेरा रूख, और है आंधी और आस्था। इसके अलावा है डंकीज़ता मानवी। इसके नाम में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे अभी याद नहीं आ रहा डंकीज़ता है या फिर इनकीज़ता है, तो आप वो थोड़ा सा देख लेना। और एक है घर संसार। इसके बाद में हमारे अगले जो राइटर हैं वो है यादवेंद्र शर्मा, और ये अपना उपनाम चंद्र लिखते थे। तो यादवेंद्र शर्मा जी ने दो उपन्यास इनके जो फेमस हैं, एक तो है जोग संजोग और एक है हो गोरी किड़पीवरी। इसके अलावा हमारे हैं विजयदान देथा। इनको तो छोड़ ही नहीं सकते विजयदान देथा जी को। विजयदान देथा का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान है राजस्थानी साहित्य के अंदर। तो इनका है तीडोराव, मारो बादलो, वन सेकेंड, तीडोराव मारो बादलो, आठ राजकंवर। इसके अलावा है
BL माली। अशांत, इनका उपजो नाम है वो है अशांत। और अशांत ये यहाँ पर उपन्यास में ये इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। इनका पहला है मिनखरा खोज, मिनखरा खोज, बैजू, अबोली, बुरीगार, निजर। इसके अलावा है मालचंद्र तिवाड़ी, मालचंद्र तिवाड़ी। इनका है भोलावण। छत्रपति सिंह, इनका है त्रिशंक। पारस अरोड़ा, भैया ये नाम बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नए साहित्यकार हैं उनमें बहुत बेहतरीन इन्होंने लिखा है ये खुलती गांठा। ये पढ़ना अगर आपको अगर समय मिले कभी तो इस तैयारी में रखने के अलावा। दीनदयाल कुंदन, इनका है गुआर पाठो। और सत्येन जोशी, इनका एक कंबल पूजा। जितने भी मेरे भाई लोग मुझे अभी सुन पा रहे हैं उनसे कहूँगा सत्येन जोशी को वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सत्येन जोशी। इससे राजस्थानी भाषा में कहीं पर भी कोई भी प्रश्न बन सकता है। सत्येन जोशी को आप हल्के में नहीं ले सकते। अभी इनका केवल एक उपन्यास याद रख लीजिए, सत्येन जोशी का कंबल पूजा, ठीक है। इसके अलावा हमारे आ जाते हैं भूर सिंह राठौर। अरे लिख जा भैया, भूर सिंह राठौर। भूर सिंह राठौर जी का है रातीधारी। रामनिवास शर्मा जी का है काल भैरवी। कर्णीदान बाराहट जी का है मंत्री री बेटी। इसको भी इम्पोर्टेंट डालिए, कर्णीदान बाराहट का मंत्री री बेटी, इसको भी इम्पोर्टेंट डालिए। 21वें नंबर पर है अब्दुल वहीद कमल, घराड़ों। 22वें है उमदत जोशी का पानी पीछे छाण। देवकिशन राजपुरोहित का है सूरज, कपूत, कलंक, दाड़वी, दातार। देवदास संकावत को भी इम्पोर्टेंट, देवदास संकावत को इम्पोर्टेंट डालिए भाई। इनका है गांव थारे नाव, पच्चीस पर है नवनीत पांडे, माटी जूण। और लास्ट जो मैं आपको दे रहा हूँ
मधु आचार्य आशावादी जी का गवाड़ अवधूत और आड़ा तिरछा लोग। ऐप के अलावा अगर आपने इसको यूट्यूब पर सुना या देखा है तो आप इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। यह हमें प्रोत्साहित करता है आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट बनाने का। ठीक है, तो इसी के साथ बेहद धन्यवाद।